और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के कहर की। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के फैलने के खतरे के पेश नजर एक और अहम कदम उठाया है। सऊदी हुकूमत ने अपने शहरियों और ममलिकत में मुकीम गैर मुल्की अफराद के भी उम्रा अदायगी पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। इससे कबल गैर मुल्कियों के उम्रे की अदायगी पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया था। यह खास रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के पेश नजर सऊदी अरब का अहम इक़दाम। सऊदी शहरियों के लिए भी उम्रे की अदायगी पर पाबंदी। इससे कबल गैर मुल्कियों के उम्रे की अदायगी पर लगाई गई थी पाबंदी। एहतियाती तौर पर सऊदी हुक्काम का अहम फैसला। गुज़िश्ता दिनों मशरिक़ वस्ता में कोरोना वायरस से हलाकतों के बाद सऊदी अरब ने मुतासरा मुल्कों के उमरा ज़ायरीन पर मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसके बाद हजारों अफराद के वीजे मनसूख कर दिए गए थे। कुछ रोज कबल सऊदी अरब में भी कोरोना वायरस के पहले मरीज की तस्दीक हुई थी, जिसके बाद अब सऊदी अरब ने मकामी अफराद के भी उम्रे पर अदायगी पर पाबंदी आयद कर दी है। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अंदरून मुल्क मुकीम सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों के उम्रा करने पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी गई है। सरकारी आलानिया में मजीद कहा गया है कि यह पाबंदी कोरोना वायरस के फैलाव के रोकथाम के लिए तश्कील करदा खुसूसी कमेटी की सिफारिश पर आयद की गई। आलानिया के मुताबिक मकामी अफराद पर यह पाबंदी आर्जी है, जिसका हर थोड़े अरसे पर वक्तन फौक्तन जायजा लिया जाता रहेगा और सूरत हाल में बेहतरी आने पर पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी शहरियों और ममलिकत में रिहाइश पजीर अफराद की मस्जिद नबवी आमद पर भी पाबंदी लगा दी गई है। दूसरी जानिब सऊदी अरब में पहले कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज की हालत तसल्ली बख्श करार दी गई है। मुतासरा मरीज से मिलने वाले 70 अफराद की भी निशानदही करने के बाद उनके नमूने भी हासिल कर लिए गए हैं और इन्हें अलहदा रखा गया है। ख्याल है कि कोरोना वायरस से मुतासरा सऊदी शहरी ईरान से बजरिए बहरीन सऊदी अरब में दाखिल हुआ था और कई रोज बाद इसमें वायरस की तस्दीक हुई थी। इसके अलावा मशरिक़ वस्ता और दीगर खलीजी ममालिक समेत मुतअद्दिद इस्लामी मुल्कों में भी कोरोना वायरस की वबा फैल रही है। इराक, कुवैत, बहरीन समेत मुत्तहदा अरब इमारात में एहतियाती तदबीरें की जा रही हैं। इजराइल में कोरोना वायरस से दहशत है और इटली से सफर करके लौटे शख्स में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले मुल्क इंडोनेशिया में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। मलेशिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के मुताद्दिद केसेस सामने आए हैं। कोरोना वायरस के पेश नजर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद बंद कर दी गई है। वस्त एशियाई ममालिक आजरबाईजान और ताजिकिस्तान भी कोरोना की वजह से हाई अलर्ट पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो वहीं कोरोना वायरस से ईरान भी शदीद मुतासिर है। यह मूजी वायरस ईरान के तमाम सूबों में फैल चुका है। ईरान में वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफे से पूरे मुल्क में दहशत का माहौल है। चीन के सूबे हुबाई से फैला कोरोना वायरस ईरान में कहर बर्पा कर रहा है। ईरान के सदर हसन रूहानी का कहना है कि कोरोना वायरस मुल्क के तमाम सूबों में फैल चुका है। ईरान के सदारती ऑफिस की सरकारी वेबसाइट से जारी बयान के मुताबिक सदर हसन रूहानी का कहना है कि वबा बहुत बड़े पैमाने पर फैल चुकी है, लेकिन हम कम से कम अमवात के साथ इस वबा पर काबू पा लेंगे। कोरोना वायरस से ईरान में हलाकतों की तादाद 107 हो गई है, जबकि वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3500 से तजावुज कर गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के मुशीर मोहम्मद मीर मोहम्मदी भी महलूकीन में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों में ईरान के नायब सदर इसहाक जहांगीरी भी शामिल है। ताहम सरकारी सतह पर अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। ईरान ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क भर के तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में नमाज जुमा की इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर
आयतुल्लाह अली खामनेई ने ईरानी फोर्सेस को भी मुहलक वायरस से निपटने के लिए वजारत सेहत से ताउन का हुक्म दिया है। ईरानी वजारत सेहत की जानिब से मुल्क भर में बड़ा तिबी ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत छोटे बड़े इलाकों में स्प्रे और दीगर एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की जाएंगी। ईरान ने गुज़िश्ता दिनों कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अपनी जेलों से 54,000 से जायद कैदियों को आर्जी तौर पर रिहा कर दिया है। इन जेलों में गुंजाइश से ज्यादा कैदी थे। अदलिया के तर्जुमान गुलाम हुसैन इस्माइली के मुताबिक कैदियों के टेस्ट किए गए और जिनके टेस्ट नेगेटिव थे उन्हें तवील रुख्सत दी गई, यानी जमानत पर रिहा किया गया है। ऐसे कैदियों को रिहा नहीं किया गया जिन्हें 5 साल से ज्यादा अरसे की कैद की सजा सुनाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो कोरोना वायरस से एक तरफ ईरान में जहां दहशत फैली हुई है, डॉक्टर्स, नर्सें और सेहत कारकुनान वसाइल और इलाज मुआलजे के साजो सामान की कमी से परेशान हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों का इलाज कर रहे हैं। उनकी हिम्मत और हौसले को बयान कर रहा यह वीडियो, जिसमें इन्हें अपने ब्रेक टाइम के दौरान रक्स और नगमों से लुत्फ अंदोज होते देखा जा सकता है। एक ईरानी ट्विटर यूजर ने यह वीडियो शेयर किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो अमला मेडिकल का है वो किस तरह से रक्स कर रहा है, यानी अपने टेंशन को एक तरह से कम करते ये लोग इस वीडियो में देखे जा सकते हैं। उधर चीन में कोरोना वायरस से हो रही कम अमवात और मुतासर अफराद की तादाद में मुसलसल कमी से चीनी हुकूमत ने बहुत हद तक राहत की सांस ली है, लेकिन यह मोहलिक वायरस चीन से बाहर के ममालिक में तेजी से फैलता जा रहा है। यह मोहलिक वायरस दुनिया के सभी बर्रे आजमों में अब तक फैल चुका है। चीन के शहर वुहान से फैला कोरोना वायरस अब चीन में कम तबाही मचा रहा है, लेकिन दुनिया के कई ममालिक बुरी तरह इसकी जद में फंस गए हैं। चीन में गुज़िश्ता 24 घंटों में 31 अफराद इस मोज़ी वायरस की वजह से हलाक हुए हैं। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने 139 नए केसेस की तस्दीक की है। इस तरह कोरोना का फैलाव चीन में बतदरीज कम हो रहा है। चीन में अब तक कोरोना वायरस से 3012 अमवात हुई हैं, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 80,409 है, जबकि 2,189 मजीद अफराद को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। ताहम चीन में हालात कदरे काबू में तो नजर आ रहे हैं, लेकिन दुनिया के दीगर ममालिक में इस वायरस का कहर और फैलाव बड़ी तेजी से जारी है। इस वक्त दुनिया के 81 ममालिक इसकी लपेट में हैं। सभी बर्रे आजमों में इस वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी है। दुनिया भर में इस मर्ज में मुब्तला अफराद की तादाद 1 लाख तक पहुंचने वाली है, जबकि हलाकतों की तादाद 3,285 है। बर्रे आज़म एशिया में मशरिक़ बाइद के ममालिक में इसका फैलाव गैर मामूली है और उसके बाद यूरोपीय ममालिक में भी ये फैलता जा रहा है। 5 मार्च को एक और यूरोपीय मुल्क सिल्वानिया में भी इसकी निशानदही एक मरीज में हुई है। यूरोपीय मुल्क इटली इस वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर है। इटली में हलाकतों की तादाद 107 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में इटली में इस वायरस की जद में आकर 28 अफराद ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद इसके फैलाव को रोकने के लिए 10 रोज के लिए मुल्क भर में तमाम स्कूलों और यूनिवर्सिटियां बंद करने का ऐलान किया गया है। इटली के हुक्काम के मुताबिक तमाम स्कूल और यूनिवर्सिटियां 15 मार्च तक बंद रहेंगी। इटली के वज़ीर आज़म का कहना है कि मुल्क की सेहत की सहूलियात इस वायरस से निपटने के लिए नाकाफी होने का खतरा है। जनूबी कोरिया में इस बीमारी में मुब्तला अफराद की तादाद तकरीबन 5,800 हो गई है, जबकि 3 और मरीजों के दम तोड़ने के बाद हलाकतों की तादाद 35 हो गई है। अमेरिका में होने वाली हलाकतें 11 बताई गई हैं। न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस में मजीद मरीजों में इस वायरस की तशखीस हुई है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में इमरजेंसी का निफाज कर दिया गया है।
अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने वायरस के इंसदाद के लिए 83 बिलियन अमरीकी डॉलर्स की मंजूरी दे दी है। जर्मनी में इस बीमारी में मुब्तला मरीजों की तादाद 240 है। बर्तानिया में कोरोना वायरस के केसेस में एक रोज में सबसे ज्यादा इजाफा देखने में आया है और अब इनकी मजमूई तादाद 87 हो चुकी है। तकरीबन तमाम 36 मरीज हाल ही में मुतासरा ममालिक से होकर आए थे या ऐसे अफराद से मिले थे जिन्होंने इस ममालिक का सफर किया था। फ्रांस में भी गुज़िश्ता रोज 61 नए केसेस की तस्दीक की गई और मुल्क में मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 191 तक पहुंच गई। आलमी इदारे सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस एडहानम ने कहा है कि हम वायरस को शिकस्त दे सकते हैं। उनका मजीद कहना था कि इस मर्ज का खौफ असल मर्ज से ज्यादा खतरनाक है। आलमी इदारे सेहत ने इसे ताहाल एक आलमी वबा करार नहीं दिया है। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि आलमी इदारे सेहत इसकी निगरानी करता रहेगा ताकि आया इस वबा को आलमी वबा करार दिया जाए या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस से 29 अफराद मुतासिर हैं। राज्यसभा में मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने मुल्क में खतरनाक वायरस के फैलाव और बचाव के बारे में बयान दिया। हर्षवर्धन ने राज्यसभा को सरकार की तरफ से तैयारियों की भी जानकारी दी। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में अलर्ट जारी किया गया है। अब तक मुल्क में मजमूई तौर पर 30 मामलों की तस्दीक हो चुकी है। हर्षवर्धन ने राज्यसभा में यह भी कहा कि बैनुल अक़वामी सयाहों की एयरपोर्ट पर जांच हो रही है, जिसके बाद ही इन्हें मुल्क में दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है। वजीर सेहत ने कहा कि इंतजामिया पूरी तरह से तैयार है और सभी तदाबीर अपनाई जा रही है। वजीर आजम भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच कोरोना वायरस से मुतासिर इटली के 14 लोगों को दिल्ली से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। अस्पताल में इन अफराद को एक अलहदा वार्ड में रखा गया है। अस्पताल इंतजामिया ने इनको एक ही मंजिल पर रखा है और इस मंजिल पर किसी को भी आने या जाने की इजाजत नहीं। इन मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टरों की मखसूस टीम कायम की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर शाम से है, जहां जंगजदा सुबह इदलिब में सरकारी फौज और बागियों के दरमियान शदीद लड़ाई बदस्तूर जारी है। बागियों के आखिरी गढ़ करार दिए जाने वाले इलाके इदलिब में रूसी फजाइया के ताजा हमले में कम से कम 15 अफराद मारे गए हैं। शाम के सुबह इदलिब में रूसी फजाइया के ताजा हमले में मुतादिद शहरी मारे गए हैं, जिनमें एक बच्ची भी शामिल है। इस हमले में कई अफराद जख्मी भी हुए हैं। बताया गया है कि यह हमला उस मकाम पर किया गया जहां बेघर शामी मुहाजिरीन जमा थे। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया कि रूसी फजाइया ने ताजा कार्रवाई इदलिब में वाक़ शहर मारता मसरीन के नवाही इलाके में की है। रेस्क्यू वर्कर्स ने बताया कि हमले के नतीजे में एक 2 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी है। ये मुहाजिरीन एक पोल्ट्री फार्म में पनाह लिए हुए थे और ये फार्म भी हमले की वजह से शदीद मुतासर हुआ। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने खदशा जाहिर किया है कि हलाकतों में इजाफा हो सकता है, क्योंकि कई अफराद शदीद जख्मी हालत में हैं। रूसी फजाइया ने इदलिब में ताज़ा कार्रवाई एक ऐसे वक्त में की है जब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान मॉस्को में शाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात का मकसद शाम के जंगजदा सुबह इदलिब में जारी शदीद लड़ाई की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती कशीदगी को कम करना है। ख्याल है कि रूस शाम की बशारुल असद हुकूमत की हिमायत कर रही है और इसके फौजी शामी दस्तों के साथ मिलकर बागियों के ज़ेरे असर इलाकों में कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। वहीं तुर्की की फौज बागियों की हिमायत कर रही है। शिमाल मगरबी इदलिब में हालिया हफ्तों में तुर्क अफवाज ने अपनी अस्करी कार्रवाई में तेजी पैदा कर रखी है। इस तरह रूस और तुर्की की फौजें इदलिब में बरसरे पैकार हैं, जिसकी वजह से कशीदगी उरूज पर है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता बरस दिसंबर से शुरू की जाने वाली इन ताज़ा कार्रवाइयों की वजह से 10 लाख से ज्यादा शामी बेघर हो चुके हैं। इमदादी कारकुनों के मुताबिक दाखिली सतह पर बेघर होने वाले इन अफराद में ज्यादातर तादाद खवातीन और बच्चों की है।
सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक दिसंबर से अब तक इदलिब में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात के नतीजे में कम से कम 500 अफराद मारे गए हैं। शाम में सन 2011 में शुरू होने वाली खाना जंगी के बायस अब तक 3,80,000 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि बेघर होने वाले शहरियों की तादाद लाखों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि यूनानी सरहद पर जमा 12,500 मुहाजिरीन की जानिब से गैर कानूनी तौर पर सरहद उबूर करने के अमल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब फ्रांस ने इस तनाजुर में तुर्की पर ब्लैक मेलिंग का इल्जाम आयद किया है। यूरोपीय यूनियन के वज़राए दाखिला की एक मीटिंग में तमाम रुकन ममालिक ने इत्तेफाक किया है कि तुर्क हुकूमत मुहाजिरीन के मामले को सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश में है। ब्रुसेल्स में मुनक़्क़िद की गई इस मीटिंग के मुश्तरका एलानिये में कहा गया है कि रुकन ममालिक तुर्की की तरफ से मुहाजिरीन के इस्तेमाल को मुस्तरद करते हैं। यूरोपीय यूनियन के मुश्तरका एलानिया में मजीद कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन के लिए बैरूनी सरहदों पर पैदा होने वाली नई सूरत हाल नाकाबिल कबूल है। शाम में जारी लड़ाई की वजह से तकरीबन 12,500 मुहाजिरीन तुर्की और यूनान की सरहद पर जमा हैं, जो यूरोपीय यूनियन में दाखिल होने की कोशिश में हैं। तुर्की और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मुहाजिरीन से मुतालिक एक डील के तहत तुर्की ने अहद किया था कि इन मुहाजिरीन को यूरोप जाने से रोका जाएगा, जिसके एवज यूरोपीय यूनियन ने तुर्की को माली और दीगर मुराआत देने का वादा किया था। लेकिन अब नई सूरत हाल में तुर्की में मौजूद मुहाजिरीन के लिए बज़ाहिर रास्ते खोल दिए गए हैं कि वो अपनी जान को खतरे में डालते हुए सख्त जान और दुश्वार गुजार रास्तों को अबूर करके यूरोप में दाखिल होने की कोशिश करें। इस तनाजुर में यूरोपीय यूनियन ने दो टूक अल्फाज में कहा है कि गैर कानूनी तौर पर सरहदों को अबूर करने के अमल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस हवाले से तमाम रुकन ममालिक मुल्की और बैन अक़वामी क़वानीन को मलहूज़ रखते हुए अहम इक़दाम करेंगे। यूरोपीय यूनियन के इस इजलास में यह भी कहा गया कि मुहाजिरीन की हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए कि वो अपनी जानों को खतरात में डालते हुए समंदरी या ज़मीनी रास्तों से गैर कानूनी तौर पर सरहदें अबूर करने की कोशिश करें। तुर्की के सदर एर्दोगान ने कहा है कि वो यूरोपीय यूनियन के साथ उस वक्त तक मुहाजिरीन के डील पर दोबारा मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक ये यूरोपीय ब्लॉक शाम में तुर्क फौजी कार्रवाई की हिमायत की हामी नहीं भरता। तुर्क सदर एर्दोगान के इस बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि ब्लैकमेलिंग की ये एक कोशिश है। इन्होंने कहा कि मुहाजिरीन का प्रेशर एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत है जो सदर एर्दोगान ने यूरोपीय यूनियन को ब्लैकमेल करने की खातिर तैयार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेविड बेस्ले ने शाम में जारी जंग के खात्मे की फरीकैन से अपील की है। उन्होंने कहा कि माशी तौर पर बदहाल शाम में कोरोना वायरस की वजह से सेहत के शोबे में भी खतरा बढ़ गया है, लिहाजा जंगो जदल का खात्मा ही खतरे को इस्तेहकाम बख्शेगा। Obviously work with all sides and in the Syrian government, because we can't be in Syria without the Syrian government. And we had tremendous, I think, positive discussions about where we needed to be, what we needed to do, because we're, aside from Idlib, where we are feeding about 1 million people per day, we're feeding about 3.5 to 4 million people outside the Idlib area. So we have many things to discuss with the Syrian government. As to the other, इजरायली जंगी तैयारों ने वस्त शाम में फौजी ठिकानों पर मिसाइल दागे हैं। आज सुबह दागे गए मिसाइल के बारे में शाम की सरकारी टीवी ने इत्तला दी। न्यूज एजेंसी सना के मुताबिक इजरायली जंगी तैयारों ने लबनान के सरहदी हुदूद की तरफ से शामी ठिकानों पर मिसाइल दागे, लेकिन शाम के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें हदफ पर पहुंचने से पहले ही मार गिराया। हालांकि सीरियन ऑब्जर्वेटरी ने शेरात और दाबा एयरबेस पर हमले की बात कही है, लेकिन इसमें किसी जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। उधर इजरायली फौज ने मगरबी किनारे में 2 फिलिस्तीनियों के घरों को मिसमार कर दिया है। इजरायली फौज के मुताबिक जिन फिलिस्तीनियों के घर गिराए गए हैं, इन अफराद पर गुज़िश्ता बरस हुए एक हलाकत खेज धमाके में मुलव्विस होने का इल्जाम है। इजरायली फौज के मुताबिक वलीद हानतीशिया और यजान मगमश इस सेल का हिस्सा थे जिसने अगस्त में हमला करके एक 17 साला इजरायली रीना शनारिब को हलाक कर दिया था, जबकि इसके वालिद और भाई को जख्मी कर दिया था।
अफगानिस्तान में अमन मुआहदे के बावजूद शुरू हुई झड़पों के बाद अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे जुल्म खलीलजाद ने तालिबान के सियासी उमूर के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी से मुलाकात की। दोनों के दरमियान हुई मुलाकात में अमन मुआहदे में पेशरफ्त पर तबादले ख्याल किया गया। तालिबान और अमेरिका के दरमियान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए हुए तारीखी मुआहदे के चंद रोज बाद ही एक दूसरे पर हमले का दौर शुरू हो गया। इस खतरनाक सूरत हाल को देखते हुए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे बराए अफगान मफाहमत जुल्म खलीलजाद ने तालिबान के सियासी उमूर के रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और उनकी टीम से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान अमन मुआहदे में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ। जुल्म खलीलजाद ने ट्वीट करते हुए तालिबान रहनुमा से मुलाकात का जिक्र किया। जुल्म खलीलजाद के मुताबिक उन्होंने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और उनकी टीम से अफगानिस्तान में अमन के लिए आगे बढ़ने पर बातचीत की। अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ने कहा कि हम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुआहदे का मकसद अफगानिस्तान में अमन के देर पा क़याम के लिए राह हमवार करना है। जुल्म खलीलजाद ने कहा कि अमेरिका कैदियों के तबादले में मावनत फराहम करने की बात पर कायम है, जिसका जिक्र अमन मुआहदे और उसके बाद अमेरिका और तालिबान की तरफ से जारी होने वाले मुश्तरका बयान में भी किया गया था। अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी ने मजीद कहा कि हम इस बात की हिमायत करेंगे कि दोनों तरफ से कैदियों को छोड़ा जाए। वाज़ेह कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बुध को टेलीफोन पर तफसीली बातचीत की थी। इस राब्ते के बाद जुल्म खलीलजाद की मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात को अहम करार दिया जा रहा है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे के बाद भी अफगानिस्तान में झड़पों का सिलसिला जारी है। तालिबान ने गुज़श्ता दिनों अफगान फोर्सेस को निशाना बनाकर मुताद्दिद हमले किए, जिनमें कम से कम 20 अफगान फौजी हलाक हो गए। तालिबान के हमले के बाद अमेरिकी फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सूबा हेलमंद में तालिबान जंगजुओं पर फ़ज़ाई हमला किया था। अमेरिका ने अपने फ़ज़ाई हमले को दिफा में की जाने वाली कार्रवाई करार दिया था। अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी फौज के तर्जुमान कर्नल सोनी लेगत ने कहा था कि तालिबान के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई का मकसद उन्हें अफगान फोर्सेस पर हमले से रोकना है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इन कार्रवाइयों का जवाब पेश करते हुए कहा था कि अमेरिका से होने वाले अमन मुआहदे के तहत उनके जंगजू गैर मुल्की फोर्सेस पर हमले नहीं करेंगे, लेकिन अफगान हुकूमती फोर्सेस के खिलाफ उनकी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ख्याल रहे कि अमन मुआहदे के बाद अफगान सदर अशरफ गनी की जानिब से तालिबान के 5000 कैदियों को रिहा करने से इनकार के बाद हालात ने तेजी से करवट ली है। तालिबान ने अपने कैदियों की रिहाई तक बैनुल अफगान मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। वाज़ेह कि 29 फरवरी को कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में तालिबान और अमेरिका के दरमियान तय पाए तारीखी मुआहदे के तहत कैदियों का तबादला भी किया जाएगा। 10 मार्च 2020 तक तालिबान के 5000 कैदी और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के 1000 एहलकारों को रिहा किया जाएगा और इसके फौरन बाद अफगानिस्तान हुकूमत और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ICC ने अफगानिस्तान में तालिबान, अमरीकी अफवाज और अफगान फोर्सेस की जानिब से किए गए मुबैना जंगी जराइम की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। इससे पहले इन मुबैना जंगी जराइम की तहकीकात को रोकने के हक में फैसला सुनाया गया था, जिसके खिलाफ अपील के बाद अब ICC ने यह फैसला सुनाया है। आप ये खास रिपोर्ट देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। आदाब। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ICC ने इस सिलसिले में तहक़ीक़ात की इजाज़त दे दी है कि आया अफगानिस्तान में काबुल हुकूमत, अमरीकी अफवाज और तालिबान अस्करियत पसंद जंगी जराइम के मुर्तकिब हुए। दी हेग में कायम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने 5 मार्च को अपने एक फैसले में कहा कि इब्तिदाई शवाहिद से जाहिर होता है कि अफगानिस्तान में जंगी जराइम सरजद हुए और इनकी बाकायदा तहक़ीक़ात होनी चाहिए। अदालती समाअत में जज पीटर हुमफांस्की ने कहा कि फातू बिनसोदा की इब्तिदाई तहक़ीक़ात में शवाहिद मिले जिनसे ये जाहिर होता है कि अफगानिस्तान में जंगी जराइम सरजद हुए और इसी सबब बाकायदा तहक़ीक़ात शुरू करने की इजाज़त दी गई है। इस पेशरफ्त के नतीजे में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की वकील इस्तिग़ासा फातू बिनसोदा तफ्तीशी अमल शुरू कर सकती हैं। इस फैसले के बाद मई 2003 से अब तक तालिबान, अफगान हुकूमत और अमरीकी अफवाज की कार्रवाइयों की तहक़ीक़ात की जाएगी। फातू बिनसोदा का मानना है कि सन 2003 से लेकर 2014 तक कई ऐसी वारदातें हुई जो जंगी जराइम के जुमरे में आती हैं।
वकील इस्तिगासा फातू बिनसुदा ने सन 2017 में भी कोशिश की थी, ताहम उस वक्त उन्हें तहकीकात की इजाजत नहीं दी गई थी। तालिबान के हाथों बड़े पैमाने पर शहरियों का कत्लेआम, काबुल हुकूमत, CIA और अमरीकी अफवाज के कैदियों पर तशद्दुद इस दौरान की चंद मिसालें हैं, जिनकी बुनियाद पर इस्तिगासा मुकम्मल तफ्तीश चाहती है। अमरीका ICC का रुकन मुल्क नहीं है और अपने शहरियों पर इस अदालत के दायरे इख्तियार को तस्लीम नहीं करता। तम अफगानिस्तान ICC का मेंबर है। सन 2016 में ICC की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया था कि इस बात पर यकीन करने की खातिरख्वाह वजूहात मौजूद हैं कि अमरीकी मिलिट्री ने अफगानिस्तान में CIA की ज़ेर निगरानी खुफिया हिरासती मराकज़ में कैदियों को टॉर्चर किया था। यह अमर अहम है कि इस पेशरफ्त के बावजूद फरीकैन की जानिब से ताउन और तफ्तीशी अमल के आगे बढ़ने के इम्कानात कम हैं। पिछले साल दिसंबर में एक अदालती समाअत के दौरान काबुल हुकूमत के नुमाइंदगान ने तफ्तीश की मुखालफत की थी और इसके बदले दाखिली सतह पर तहकीकात के लिए एक खुसूसी यूनिट के क़याम का ऐलान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।